सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल जो मैंने माँ नंदा देवी के नाम से बनाया है। और आज का ब्लॉग मेरा अपने ही गौशाला से स्टार्ट हो रहा है। हम ब्लॉग भी उसी को बनाएंगे जो नित्य प्रतिदिन हम जो लोग काम करते हैं। तो एक बार फिर से मैं माँ नंदा से, माँ दीवा भगवती से और माँ रसलवाण दीवा से और बरसुन देवता से सभी लोगों के स्वस्थ रहने के कामना करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आज की स्थिति मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि कभी एक समय था, इस समय जब गौशालों में गोबर नहीं मिलता था। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी पे है और आज मैं दिखाता हूँ आपको कि गोबर के ढेर लगे हैं हमारे गौशालाओं में। तो उस समय जब लोग एक सामूहिक परिवार के रूप में रहते थे, तो 10-10, 15-15 लोग एक परिवार में रहते थे, तो गोबर मिलता नहीं था। इस समय गोबर की ऐसी मारा मार होती थी कि लोग कहते भाई आपकी गौशाला में गोबर है, आपकी गौशाला। आज मैं दिखाता हूँ अपनी गौशाला से कि आपको यहाँ जो ढेर लगे हैं, तो आप देख सकते हैं इधर कितना बड़ा ढेर है। और आजकल यहाँ जो पहाड़ में जो खेती और जो बर्बादी का कारण बन रहा है, सबसे ज़्यादा सूअर। ये सारा इतना बड़ा ढेर था, इसको सूअर ने खोद के इधर उधर कर दिया पूरा। इधर आपको मैं दिखाता हूँ, इधर ये पूरा ढेर गोबर का। इधर भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये गोबर के ढेर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सामने जो दिखाई दे रहे होंगे कि गोबर के ढेर हैं। और इधर भी दिखाता हूँ मैं, हमने भी यहाँ नीचे फेंक रखा है यहाँ गोबर। ये गोबर के ढेर लगे हुए हैं यहाँ नीचे। तो इस प्रकार से इस समय, और ये मैंने अपने लिए गोबर की बोरी भरी है, इसको मैं वहाँ फेंकूँगा जहाँ मैंने आलू लगा रखे हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ ही खेत कर रखे हैं, क्योंकि खेती कुछ ही लोग कर रहे हैं। अब खेती लगभग 90% बंजर हो गई है। मैं वहाँ आपको मसपोली वाला एरिया भी दिखाऊंगा कुछ दिन बाद। लेकिन आज का ब्लॉग मेरा अपने गौशाला से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद मैं खेत में जाऊंगा, खेत में भी दिखाऊंगा। कल मैं पटवाल जी का देख रहा था, वहाँ जो मैपाल पटवाल जी हैं बैजरों की तरफ, तो उनका भी मैं देख रहा था फेसबुक पे कि वहाँ एक नेपाली लोग जो हमारे माँ सीता के हैं, नेपाल भी हमारा ही है, तो वहाँ के लोगों ने आके यहाँ खेती कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को तो भाई खेती करने में और गोबर फेंकने में शर्म सी महसूस हो रही है। तो अब क्या सकते हैं। वैसे लोग बचे ही नहीं है पहाड़ में, तो गोबर भी कौन फेंकेगा। तो इस प्रकार के ब्लॉग आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। मैं किसी भी प्रकार का जो नित्य प्रतिदिन के काम होते हैं, उसी प्रकार से मैं ब्लॉग बनाता रहता हूं। और मैंने आपको दिखाया गौशालों की स्थिति है ये। हर गौशाला में आपको इस गोबरों के ढेर मिलेंगे। और आज का समय ऐसा हो गया कि खेती तो लगभग 90% बंजर हो गई। 90% जो कोई खेत कर भी रहा है तो उसको सूअर बर्बाद करके, बंदर हो गया, यहाँ 2-3 जानवर तो ऐसे भयंकर हो गए, गूंगनी हो गया, बंदर हो गया, सूअर हो गया, इनसे ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब ये किसी प्रकार की खेती करने नहीं दे रहे, तो लोगों का मन भी खेत से, और सरकारें भी इस पे कोई कार्य नहीं कर रही है। तो मेरा ध्यान सरकारों की तरफ भी खींचना है कि भाई जो लोग पहाड़ों में बचे हैं, जितनी भी खेती हो रही है, उनके लिए किसी प्रकार का, चाहे तार बाड़ हो, चाहे किसी प्रकार का काम करे, ताकि लोग अपना खेती का काम करें। तो इस प्रकार से अब मैं ले चलूँगा आपको सीधे ये गोबर का जो मैंने भरा है कट्टा, तो इसको मैं सीधे अब अपने खेत में ले जाऊंगा। वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसमें मैंने डाले, वहाँ तो मैंने पूरा खेत चारों तरफ से बंद कर रखा है, तो इसलिए वो बचा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर चारों तरफ से खेत बंद होंगे तो इस पर तो पैसा, एक खेत पे अगर आदमी अपना एक खेत भी बंद करेगा तो उस पर कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो एक खेत बंद करने में तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा इंसान का, तो जितना कमाई नहीं होगी। तो मैंने अपने शौक़ के लिए उस खेत को चारों तरफ से बंद किया है, ताकि सुबह सुबह वर्किंग होती रहे। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी पे है और मैं दिखाऊंगा आपको वहाँ ले जा करके। और ये
अच्छी दिखे नहीं सी। और ये जो गोबर निकाल रही है हमारी दीदी है। और मैं भी लगभग 100 मीटर के लगभग पहुंच गया हूं। और अब थोड़ी देर मैंने आपको दिखाया कि हमारी दीदी भी गोबर निकाल रही है और मैं भी इस गोबर के कट्टे को भर के और अब मैं सीधे लिए चलूँगा अब अपने खेत में। तो अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे। ये हमारे चाचा जी हैं और ये भी बहुत कर्मठ और जुझारू इंसान है। देखो इन्होंने भी लगातार ये भी खेती कर रहे हैं, लेकिन अब इनका भी 60 साल से लगभग ये पहुंचने वाले 60 साल के ऊपर हो गए। और इनकी भी गाय कब कुछ पाल रखी है और ये भी कट्टा भर रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने गोबर की खाद भी अच्छी तरह से गोबर की खाद बना रखी है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे गोबर की खाद बना रखी है और बहुत ही अच्छी खाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो कृषि विभाग से मिले थे तो उसमें से बहुत बारीक खाद इन्होंने बना रखे इसमें। और हमारे चाचा जी भी बहुत कर्मठ है। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि खेती करना लगातार पहाड़ों में बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है, क्योंकि कुछ ही लोग खेती कर रहे हैं तो सूअर, गूणी, बंदर, इस और भी मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि बहुत बर्बाद कर रहे हैं खेती को। तो लोगों का मन भी अब खेती से उठ गया। हमारे यहाँ भी लगभग 1-2 जोड़ी बैल होंगे, 2-3 जोड़ी बैल हैं। पहले सारे गांव में ऐसे इतने सारे बैल रहते थे। अगर किसी ने देसी बैल हैं तो किसी के गंगा पार से लाए होते तो कंपटीशन होता था तो मज़ा आता था। किसी ने अगर छोटे छोटे खाकर बोलते हैं हमें उनको, वो लगाए होते तो किसी ने बड़े बड़े की, ताकि लोगों को पता चले कि बैल किसके हैं। तो इस प्रकार का जब कंपटीशन होता था तो मज़ा आता था गांव में। उस समय अलग ही बात थी। लेकिन अब गांव में 4 लोग रह गए हैं, 4 मात्र, लेकिन चारों अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं। एक ही इससे नहीं बनती, एक ही इससे नहीं बनती। मैं तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ गांव में बचे हुए हैं तो हम एक दूसरे के सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ रहें, साथ दें। क्योंकि अगर आपका बच्चा दिल्ली या देहरादून या कहीं अमेरिका में भी रहता होगा तो वो जब तक यहाँ घर आएगा, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, तब तक तो आदमी पे बदबू आने शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार का काम ना करें। इस प्रकार का भी मुझे अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं लोगों को दिखाता रहता हूँ। और यहाँ भी हमारे चाचा जी, बस इस पूरी हवेली में मैं आपको पूरी हवेली दिखाता हूँ, खाली चाचा जी हैं। यहाँ भी 4-5 भाइयों का ये मकान है। आप देख सकते हो कि ये पूरा हवेली है जो ये इसमें खाली है। हमारे चाचा जी रहते हैं और चाची रहती है। तो स्थिति ये आ गई कि यार यहाँ पे भी अकेला है। अगर रात को कुछ तबीयत खराब हो गई किसी प्रकार की तो पड़ोस में मैं हूँ, मैं भी ज़्यादा दूर हूँ और इनको जाना पड़ेगा वहाँ, लोगों को कहना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ये अपना, इसलिए भी मेरा जन जागरण का काम है कि भाई हम लोग जितने भी गाँव में बचे हैं एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को समझें। क्योंकि गाँव की स्थिति दिन प्रतिदिन विनाश की ओर जा रही है। तो इसके माध्यम से भी मैं जन जागरण का काम कर रहा हूँ। तो अब मैं चलता हूँ अपने खेत में, वहाँ की स्थिति भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज का ब्लॉग मेरा ये मेरा कट्टा है और ये लगभग 50 किलो का कट्टा है। और ये इसमें गोबर भी 50-60 किलो होगा। 60 किलो तो लगभग ये भी बिल्कुल, आप देखना वहाँ पे जब मैं गोबर खेत में डालूंगा तो बिल्कुल काली खाद सी बनी हुई है, कंपोस्ट खाद। तो आपको मैं सीधे ले चलूँगा अपने खेत में। और अब हम पहुँच गए फाइनली अपने खेत में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने कल का भी एक कट्टा गोबर डाल रखा है। गोबर तो इधर है, लेकिन यहाँ अभी मैंने अंदर दिखाऊंगा आपको। अंदर मैंने गोभी का बीज डाल रखा है, तो उसको इधर करेंगे, इधर जुताई करेंगे। इधर से ये जो मैंने ये कस्तूरी मेथी लगा रखी है, कस्तूरी मेथी, इसको काट करके सुखा करके इसको पैक करेंगे और कस्तूरी मेथी का भी आनंद लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये खेत जो हमने कुछ दिन पहले बनाए थे, ये खेतों का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। बस यही जो मेरा रोज़मर्रे के काम है। और वीडियो भी मैं अकेले ही शूट करता हूँ। मेरे पास एक स्टैंड मैंने ला रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। गोबर
तो आज बारिश का भी मौसम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस गोबर को उधर खेत में डालूँगा। मैंने गोबर डाल दिया है, तो मैं आपको इससे सुबह सुबह शरीर की वर्जिश भी हो जाती है और शरीर भी फिट रहता है, मज़ा आता है काम करने में। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको इधर जो खेत दिखाई दे रहे होंगे, ये लहसुन का है, उधर पॉली हाउस है, इधर भी मैं दिखाता रहता हूँ। लेकिन मुझे कल मैंने महिपाल पटवाल जी का वीडियो देखा था, तो आप देखना उनका वीडियो। उन्होंने जब हमारे नेपाल का भाई एक जो माँ सीतक हमारे नेपाल से है, तो उनके साथ भी हमारा रिलेशन है नेपाल के साथ, तो वो कह रहा था कि उत्तराखंड में बीज अच्छा नहीं मिलता। तो ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये गोभी का बीज भी उत्तराखंड से था, जिस पे मैंने मेहनत पूरी की और अभी भी मैंने यहीं से डाल रखा है। मेहनत मैंने पूरी की, लेकिन ये हुआ नहीं। अब क्या पता बीज नकली हो। पिछली बार मैंने कुलदीप बंदूणी जी एक जो हमारा उधर काम कर रहे हैं, एक दिन मैं आपको उनका भी दिखाऊंगा, उनका भी सेब का बगीचा लग रहा है। तो ऐसे जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, जो पहाड़ों को आबाद करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उनको अभी मैं दिखाऊंगा। उन्होंने वहीं से हिमाचल से बीज मंगवाया था। तो ब्रोकली तो लगातार 3 महीने तक उस समय हमने ब्रोकली की सब्जी खाई और लोगों ने भी खाई। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रोकली हुई थी। तो मैं आपको अभी पॉली हाउस के अंदर दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े पेड़, तो कितने बड़े बड़े हो रखे, लेकिन किसी पे फूल नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है। तो बीज का भी यहाँ किसान को जब अच्छा बीज नहीं मिलेगा, मेहनत हम लोग पूरी करते हैं, तो जब बीज अच्छा नहीं मिलेगा, तो मेरा ये कहना है कि भाई किसान को अच्छा बीज मिलना चाहिए, तभी वो मेहनत करेगा। जैसे इस लहसुन पे हमने मेहनत की, लहसुन हमारा अपने घर का है, तो ये घर का ही लहसुन है, ये बीज घर का ही है। तो अच्छा सा हो रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त तरीके से हो रखा है। इसके जो अब इस पर निराई गुड़ाई भी बहुत कम मात्रा में हमें करनी पड़ती, क्योंकि मैंने इस प्रकार से इसको लगाया है। तो जब लहसुन होगा तो मैं आपको लहसुन का भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको अंदर का वीडियो दिखाता हूँ कि क्यों गोभी का बीज हमने जो डाला था क्यों नहीं हुआ वो ढंग से। तो गोभी के पेड़ में आपको दिखाता हूँ। और अब आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ कि ये जो गोभी के पेड़ हैं, ये फूल गोभी है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का फूल नहीं हुआ। इसको काफ़ी समय हो गया, तो अभी बीज ही ख़राब रहा होगा, तो कह नहीं सकते अब कैसा बीज यहाँ उत्तराखंड में हमें मिलता है। और आपको दिखाऊंगा मैं इधर भी लगातार। तो इसमें भी मैंने जैसे आपको दिखाता हूँ, मैं आलू डाल रखे हैं, तो इसमें भी अब आलू की लगभग इतने बड़े बड़े आलू हो गए, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। लगभग आलू इतने बड़े हो गए इसमें, तो आलू निकाल लेंगे, गोभी भी निकाल लेंगे। और ये देखो, ये पत्ता गोभी है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये पत्ता गोभी, लेकिन इसी पे किसी भी प्रकार का फूल नहीं बन रहा है। ये पत्ता गोभी है। और उधर फूल गोभी है, फूल वाला गोभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये फूल वाली गोभी है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का फूल नहीं है। इतना बड़ा पेड़ हो रखा है, इस पर किसी प्रकार का फूल नहीं है इसके अंदर।
तो अब बीज ही कैसा मिला, मेहनत हमने पूरी की और मेहनत हम करते रहते हैं। जैसे आलू का बीज सही मिला तो हमने इतने बड़े आलू, इतना बड़ा आलू है ये, तो अब इसको भी खोद लेंगे। ये मैं लगभग कोटद्वार से लाया था। इस आलू को कोटद्वार से मंगवाए थे मेरी घरवाले ने। तो ये आलू ठीक है, 20 रुपये किलो के हिसाब से इसको हम कोटद्वार से लाए थे। और ये मटर का बीज भी आपको मैं दिखाता हूँ कि मटर में भी, और इधर भी दिखाता हूँ मैं आपको। इधर भी ये पूरा फुल गोभी। तो ये गोभी ख़राब से हो गई पूरी इस बार। गोभी का बीज पता नहीं कैसा था। और ये मटर भी लगातार आप देख रहे होंगे कि मटर भी खाने की स्थिति में हो गए। तो इस प्रकार से अगर हमें बीज सही मिले, बीज सही मिलना चाहिए, आदमी तो काम करता रहता है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, जिस ट्रैक्टर से मैं खुदाई करता हूँ, ये इसको लोग भी ले जाते हैं और इसमें सर्विसिंग का काम हो गया, ये ख़राब हो गया, सारा काम मैं करता हूँ अपने पैसे से। खाली लोग इसमें डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं और ले जाते हैं। ख़राब होगा तो ख़राब मेरी जिम्मेदारी रहती है। तो फिर भी लोग खेती नहीं कर रहे हैं। अब भाई मैं भी कितने लोगों का खेत खोदूँ, मेरा भी काम रहता है। अगर मेरा भी और काम नहीं होते तो मैं सारा खेत लोगों के हल भी लगा लेता। कोई मुझे बात की शर्म नहीं आती, किसी भी काम करने में मुझे शर्म नहीं होती। मैं काम करता रहता हूँ, मेरा अपना एक उसूल रहता है। कोई कितना भी बोले, और जो कोई कितना बोलता है तो मैं चुपचाप, मेरा अपना एक है कि मैं चुपचाप ही रहता हूँ। मैं लोगों के साथ ज़्यादा भी नहीं बोलता, किसी के साथ। अपना काम करते रहो भाई। तो इस प्रकार से एक वो वाला है, उसमें थोड़ा ख़राबी है तो उसको भी मैंने अभी सही करना है। ये वाला एक ट्रैक्टर ये भी है, तो वो किसान क्राफ्ट का है और ये टेक्सास कंपनी का। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ भी इसमें हमने लगभग प्याज डाल रखे हैं। पिछली बार भी प्याज यहाँ काफ़ी हुआ था, 1 कुंटल के लगभग यहाँ प्याज हो गया था इसके अंदर। लेकिन पता नहीं सड़ गया वो। जब हम उसको घर में ले गए तो कुछ दिन बाद सड़ने लग गया। तो या तो हमने पानी ज़्यादा डाल दिया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि मेरे पॉली हाउस भी काफ़ी बड़ा पॉली हाउस है। 12 मीटर ये लंबा है और लगभग 8 मीटर ये चौड़ा है। 12,500 रुपये में ये मैंने लगवाया था। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, आप बताना कि किस तरह के ब्लॉग आपको पसंद है। भाई हम तो खेती करने वाले हैं और ये खेती से मेरा एक मैसेज भी है लोगों को, जन जागरण का काम भी है कि भाई हम खेती अपने निरंतर कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे तो अपने लिए तो हो जाएगा। कम से कम ये जो लहसुन है बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। पहाड़ों में रह रहे हैं, अपनी खेती है। हाँ, जिसके पास खेती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिसके पास खेती है, हमारे भी ज़्यादा खेत हैं लेकिन वो जहाँ खेत बंजर है वहाँ कोई नहीं करता। लेकिन मेरा अगली बार से मेरा प्लान है कि वहाँ भी मैं खोद के उनको वहाँ भी खुदाई करूँगा। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वहाँ भी मैं खेतों को आबाद करूँगा और आबाद करने का वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट भी करना। और हम लोग किसान हैं, गाय पालते हैं। मैं स्वयं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। सारे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि जनप्रतिनिधि भी है, लेकिन अगर मैं इसी उसमें रहा कि हाँ मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे कुछ काम नहीं करना है, और तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अब हर बार मैं ऐसे लहसुन खेत में डालता रहूँगा तो इससे भी काफ़ी मेरा पैसा बचता है। जो मैं 2-4 हज़ार का लहसुन लाता था साल भर के लिए, वो मुझे नहीं लाना पड़ता है। तो लगातार ये खेत मैंने चारों तरफ से बंद कर रखा है। इस पे ये मैंने यहाँ पे गेट भी लगा रखा है। ये मैंने सारा बना के इस खेत को इसीलिए मैंने कर रखा है कि इस पे 12 महीने इस खेत को बिजी रखेंगे। ये गेट भी मैंने इस पे लगा रखा है, तो गेट बंद कर देते हैं। तो ऊपर उधर से भी मैंने दीवार लगा रखी है उधर से, और तार भी लगा रखा है मैंने उधर से। पूरा खेत मैंने बंद कर रखा है। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं भाई कमेंट करके बताना, मेरे जितने भी लोग हैं। और भाई थोड़ा 20 मिनट मेरे लिए भी निकाल दिया करो। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ मानंदा से। और आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं आपको दिखाता रहूँगा ऐसे ही ब्लॉग। अगली बार मैं दिखाऊंगा कि गांव की स्थिति क्या है। आज मैंने अपना एक ब्लॉग
सीपे अपने खेत से लेकर, और आपको दिखाया था कि आज गोबर की भरमार है वहाँ। हमारे गौशालों में गोबर इतना है कि लोग नीचे, कोई नीचे फेंक रहा है, कोई इधर फेंक रहा है, क्योंकि गांव में लोग ही नहीं बचे हैं। एक समय था जब मैं बता रहा था कि गोबर नहीं मिलता था। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद आपको।